हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं मूनलाइट पॉलिसी के बारे में। क्या है ये? अभी आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रही है और क्या ऐसी पॉलिसी है कि एक साथ दो दो जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या चीज़ है ये। देखिए, इसको बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है इसको और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। थोड़ा सा हम देखते हैं न्यूज़ मूनलाइट पॉलिसी ये है क्या। इसमें क्या है कि मूनलाइटिंग सिंपली रेफर्स टू द एक्ट ऑफ हैविंग ए सेकंड जॉब or working for extra projects, gigs or employers that count as a secondary source of income outside one's working hours। देखिए, एक्सप्लेन क्या हुआ है। ये स्विगी ने क्या की है कि एक मूनलाइट पॉलिसी स्टार्ट की है। ये अलाउ करती है, इस पॉलिसी के तहत ये अपने वर्कर्स को, जो अपने कर्मचारी हैं, इनको ये अलाउ करते हैं कि आप हमारे काम के साथ साथ अगर आपके पास स्किल है, तो आप दूसरा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये इनको परमिशन देती है, इस तरह की ये इनको परमिशन देती है, अपने वर्कर्स को अलाउ करती है कि आप हमारे काम के साथ या हमारे काम के बाद, हमारी शिफ्ट पूरी करने के बाद में, हमारा काम पूरा करने के बाद में आप जो है दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या चीज़ है ये। लेकिन जो विप्रो चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, इन्होंने बोला है कि इस तरह से क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने मेन जो उनकी कंपनी है जहां पर वो काम करते हैं उनके प्रति निष्ठा नहीं रहती है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। इन्होंने इसको कहा है कि ये चीटिंग है इस तरह की। लेकिन जो आईटी एम्प्लॉयज हैं वो इनकी बात को डिसएग्री करते हैं। ठीक है, आईटी एम्प्लॉयज डिसएग्री विद विप्रोज ऋषभ प्रेम जी ऑन मूनलाइटिंग। ठीक है, इट्स नॉट चीटिंग। वो बोलते हैं कि ये चीटिंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं क्या चीज है ये मूनलाइट पॉलिसी। इसके बारे में जो है बात कही गई है कि मून लाइटिंग अलाउज वर्कर्स टू वर्क फॉर साइड प्रोजेक्ट वंस दे फिनिश देयर शिफ्ट टाइमिंग्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो कहते हैं कि वो जहां पर काम कर रहे हैं, जो उनका प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर वे काम कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो जहां पर वे काम कर रहे हैं वहां से अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद, वहां पे अपना जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो पूरी देने के बाद में, जो उनके पास स्किल्स हैं वो एक्स्ट्रा में फिर वहां काम कर सकते हैं, इनको परमिशन देती है। ठीक है, गेनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स व्हाइल आल्सो हेल्पिंग देम ऑन देयर स्किल्स। ठीक है, वो अपनी स्किल्स को गेन कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के लिए। इनकी ये पर्सनल चॉइस है। आफ्टर द कंपनी शिफ्ट टाइमिंग a person is free to do whatever she wants to do as a passion प्रोजेक्ट और साइड गिग। वो दूसरी नौकरी करने के लिए नियोजित है बाह्य आय के द्वितीय स्रोत के रूप में। यानी कि उनके पास अगर कौशल है, स्किल है, उनका पैशन है, जुनून है, तो जो भी वो काम करना चाहते हैं, जिस भी तरह का वो काम करना चाहते हैं, वो अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद, जो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है उनका, वहां से अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। वो अपनी एक गुड प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। Many universities abroad consider such side projects as valuable for admission into professional courses। बहुत सारे विदेशों में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है ना, वो इस तरह की पढ़ाई लिखाई चलाते हैं कि आप एक के साथ साथ कई सारे काम कर सके, एक काम के साथ, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के साथ काफी सारे काम कर सके, अर्न कर सके और अपने स्किल को डेवलप कर सके। लेकिन देखिए, जब कोई चीज अच्छी होती है, उसके बारे में कोई अच्छी पहल होती है, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। जैसे इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। क्या कहा गया कि एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड टू गिव हिज एंटायर वर्किंग टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट। यानी कि कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वो पूरा समय, अपना पूरा टाइम, पूरा प्रयास वो अपने जो एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट है, यानी ऊर्जा नियोक्ता है, उसके हित में दे। यानी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है ना, वो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट उसका जहां पे है, उससे अपेक्षा की जाती है वो अपना ध्यान कहीं और ना लगाए, वो सारी की सारी अपनी प्रोडक्टिविटी यहां पर दे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें कही गई है कि लीगल बट मे नॉट बी एथिकल। यानी कि कानूनी है बट नैतिक नहीं है। ठीक है, देयर इज नो ओवर रीचिंग लॉ विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन from doing multiple jobs. However, a person with a similar nature of jobs may spark breach of confidentially issues। ठीक है, कोई कानून नहीं है जो मैक्सिमम काम करने से रोके। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपको एक से ज्यादा काम करने से रोके। ठीक है, समान प्रकृति की नौकरी और गोपनीयता के मुद्दों का उल्लंघन है इसमें। ठीक है, इसमें जो बात कही गई है, इसमें कही गई कि यदि आप एक के साथ मैक्सिमम काम करते हो, उसको रोकने का कोई कानून नहीं है। लेकिन एक जैसा काम, एक समान प्रकृति का काम करने में क्या होता है कि जो गोपनीयता है उसके मुद्दों का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज कहिए, नॉट लीगल इन सम स्टेट्स देयर रेस्ट्रिक्शंस इज ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट
बट नॉट एप्लीकेबल टू आईटी कंपनीज इन सम स्टेट्स। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या होता है कि जो दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, फैक्ट्री एक्ट के तहत दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। ठीक है जी। और मूनलाइटिंग टर्न्स टू डे लाइटिंग, साइड जॉब्स में टेक अवे द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, साइड जॉब क्या होती है, इसमें जो अगेंस्ट में वाली बात बोली गई है, इसमें बोला गया कि जो साइड जॉब होती है वो कर्मचारी की उत्पादकता को छीन सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी वो अपने प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में दिखा रहा है वो वहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा सकता। अपनी साइड जॉब करेगा तो उसका ध्यान भटका रहेगा, इधर उधर सारी चीजें रहेंगी। इसीलिए इन्होंने जो ऋषभ प्रेम जी हैं, इन्होंने चीटिंग भी बोला, लेकिन जो आईटी कंपनीज के वो जो हैं, ये जिसमें हमने डिस्कस भी किया हुआ है, जो आईटी एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने डिसएग्री किया हुआ है ऋषभ प्रेम जी की इस बात को। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है, इसमें क्या है कि जो फियर ऑफ लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी जॉब, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है प्राइमरी जॉब की, वो लीक होने का बहुत इसमें डर बना रहता है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन इसमें ये होना चाहिए कि जो मूनलाइट है वो एक ऑप्शनल होना चाहिए, वो एक विकल्प होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि कर्मचारियों को जो प्राथमिक कार्य है, यानी प्राइमरी जो वर्क है उनका, वो उनकी एफिशिएंसी, कर्तव्य की दक्षता व अखंडता को प्रभावित ना करे। ये इस तरह के निष्कर्ष इसमें निकलने चाहिए। तो हमने क्या समझा कि मूनलाइट पॉलिसी क्या है? मूनलाइट पॉलिसी एक स्विगी द्वारा ये अपने वर्कर को ये परमिशन दी गई है कि आप एक के साथ, हमारे काम के साथ आप कोई अपना आपके पास स्किल है तो आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा टाइम में। यहाँ से अपनी पूरी शिफ्ट करने के बाद, यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी देने के बाद, उसके बाद में हम आपको परमिशन देते हैं कि आप एक्स्ट्रा कोई काम कर सकते हो, गिग इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हो। इस तरह की ये न्यूज़ थी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए आप क्राउन सक्सेस ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी करेंगे, यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती है या फिर कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम लगती है, आपको साउंड प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं thecrownsuccess@gmail.com। ठीक है, ट्विटर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।